जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम आपके साथ दोबारा मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कोहिनूर टेलीविजन और प्रोग्राम है हमारा डॉक्टर ऑनलाइन, जिसमें मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मसूद एहसान। और जैसे मैंने पहले बताया था, आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ निज़ामी साहब, जो कि एक रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हम उनके साथ बात कर रहे थे पोलियो के बारे में, ऑर्थोपेडिक्स के बड़े हिस्सों के बारे में, जिसमें फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, कैंसर आ जाता है। इस सिलसिले में अगर आप कोई सवाल करना चाहें, डॉक्टर मासूफ हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा ईमेल एड्रेस भी है जो मैं आपको बता देता हूं, doctoronline@kohinoortv। हमारा टेलीफोन नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 04236309048। आपके जहन में कोई सवाल है या आप अपनी फैमिली, अपने दोस्त, किसी रिश्तेदार के बारे में किसी किस्म का भी कोई ऑर्थोपेडिक के हवाले से, डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी और उनकी सुपर स्पेशलिटी के हवाले से कोई बात जानना चाहें, तो ये सारी खिदमत आपके लिए हाजिर हैं। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ फिर आपने उस तमाम एक्सपीरियंस को, एक्सपर्टीज़ को किस तरह मुआशरे को कंट्रीब्यूट किया, किस किस्म के पेशेंट्स को आपने ट्रीट किया? जी डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था, आप भी जानते हैं कि बदकिस्मती से पोलियो जो है, इंटरनेशनल एजेंसीज़, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे मुख्तलिफ इदारे ये प्रिवेंशन के ऊपर तो सारा जोर देते हैं, लेकिन वंस पोलियो हो जाए उसके बाद इसके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए वी आर लैकिंग बिहाइंड कि उसकी सर्विसेज को कैसे बेहतर करें। और उस शख्स को, एंड वी सी ऑन द रोड्स कि आप फ़कीर हैं, मफलूज बना के हमने रखा हुआ है और किस्मत के ऊपर छोड़ दिया हुआ है कि बस अब आपका कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये थी कि इस मिथ को तोड़ना ज़रूरी था कि डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर डॉक्टर्स कहते हैं कि जी पोलियो हो गया, चूंकि ये पट्टे मारे गए लिहाजा नथिंग कैन बी डन, अब कुछ नहीं हो सकता। दिस आई वॉन्ट टू मेक अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट अबाउट इट कि पोलियो उम्र के किसी भी हिस्से में इसको जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। इवन कि अगर कोई शख्स बैसाखी के ऊपर चलता है और पेटियां पहनता है, जो स्पोर्ट उसके साथ लगाई जाती है, घुटने के ऊपर हाथ रख के चलता है, पाँव उसका टेढ़ा है, टांग उसकी टेढ़ी है, ऑल दीज आर करेक्टेबल, उनको दुरुस्त किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि वी डोंट स्पीक अबाउट कि जी पोलियो से मुतासर अगर कोई शख्स है तो वो फुटबॉल खेलना शुरू कर देगा, वी डोंट नेवर मीन इट, लेकिन एक बाइज्जत और नॉर्मल शहरी के तौर पे वो काम ज़रूर कर सकता है। उसकी जो ये डिसेबिलिटी है, ब्रेसिस पहनना, बैसाखी का इस्तेमाल करना, पेटी का इस्तेमाल, हाथ के ऊपर ये पाँव पे रख के, पाँव टेढ़े हैं बेचारे के, उस पाँव टेढ़े की वजह से कमर के अंदर जाके फिर उसको तकालीफ शुरू हो जाती हैं एक उम्र के हिस्से के अंदर आके। इन सब चीज़ों को हम करेक्ट कर सकते हैं। और मैं अर्ज कर रहा था कि एक बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में आया था। आप अभी जैसे फरमा कर गए हैं, तमाम लोग देखते हैं, आप किसी बस स्टॉप के ऊपर चले, बल्कि किसी चौराहे में 1 मिनट के लिए भी गाड़ी रुकती है तो बहुत सारे लोग जो अपनी डिफॉर्मिटी दिखा रहे होते हैं, ये हाथ नहीं है, पैर नहीं है, टांग का कोई टेढ़ापन है, कोई चीज़ है, वो अपने लिए एक मांगने का जरिया बना लेते हैं। रीज़न क्या है कि उनको कोई ढंग का जॉब नहीं मिलता, क्योंकि वो ढंग का जॉब कर नहीं सकते हैं। आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझ रहा हूँ, मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स को भी बात समझ आती होगी कि अगर हम ऐसे लोगों का इलाज करें, उनके आज़ा को सीधा करके यूज़फुल शक्ल दे दें, तो आपका ख्याल नहीं कि बेशुमार लोग जो बकारी बनकर एक ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं, वो भी मुआशरे के अंदर एक रिस्पेक्टेबल, एक मुअज़्ज़ज़ शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, एक अब आपके साथ जो हम बात कर रहे थे, एक तो वो हैं जो लोग के अपने आप को ठीक करवाना ही नहीं चाहते, लेकिन ऐसे अफराद जो अपने आप को चाहते हैं कि हम नॉर्मल और कारआमद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, नाउ दे आर करेक्टेबल, उनको सही किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब यूरोप की जो कन्वेंशनल तरीके हैं ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, कि एक अगर खुदा न खास्ता एक टांग इफेक्टेड है और उसकी टेढ़ी है बिल्कुल, तो उस टांग को सीधा करने की खातिर 3 से 4-6 साल का वक्त दरकार होता है कि एक 2 आप उसके ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन अब रशियन टेक्निक्स के साथ यह है कि फ्रॉम द हिप, ऊपर कूल्हे के जोड़ से लेके टिल टू द टोज, एक सिटिंग के अंदर आप 5 से 6 ऑपरेशंस कर सकते हो, सारी करेक्शंस उसके साथ कर सकती हैं। और इसकी खूबसूरती यह है कि कोई किसी किस्म का बड़ा चीरा नहीं देना पड़ता, कोई बड़ा चीरा नहीं देना पड़ता।
آپ نے تاریں ہیں جو تاریں گزارنی ہیں ہڈی کے اندر سے اور رنگز کے ساتھ ان کو اٹیچ کرنا ہے، اور ایک صرف ایک یا دو ٹانکے کی یا تین ٹانکے کی نسبت آپ نے ہڈی کو وہاں سے توڑنا ہے اور ہڈی کی وہیں سے آپ نے کریکشن اس کی کر دینی ہے۔ یہ اب جتنے بھی ہیں نیچے تک جا کے نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک لمبا پروسیجر ہے، 5-6 گھنٹے کی سرجری ہے، اٹ از ناٹ سرجری آف اے گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کی سرجری، مطلب ایک کافی ایسا ہے کہ ٹالریبل پیشنٹ کے لیے بھی اور سرجن کے لیے بھی ایک ٹالرنس چاہیے کہ جو اس ساری چیز کو برداشت کرے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جو 4 سے 6 سال کی ریہیبلیٹیشن پیریڈ ہے اس کو کم کر کے یہ 2.5 سے 3 مہینے کے اندر آ گیا۔ تھینک یو ویری مچ ویورز، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں پولیو کی کریکٹیو سرجری اور اس سے جو پازیٹیو نتیجے نکلتے ہیں ان کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ اگلے سیگمنٹ میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی یقیناً کچھ کال کریں گے، ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ جو ان کی دوسری اسپیشلٹی ہے انڈسٹریل انجریز، ڈاکٹر صاحب کا تعلق ایسے ہاسپٹل کے ساتھ ہے جو بنیادی طور پر مزدوروں کا ہاسپٹل ہے، جہاں زیادہ تر آتی ہی انڈسٹریل انجریز ہیں یا پھر ریٹائر ہونے کے بعد وہ لوگ جن کے چوٹ جو ہوتے ہیں ساری عمر محنت کر کر کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بریک کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے انڈسٹریل انجریز کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گا۔ وہ امید ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ایلومینیٹنگ ہوں گے، اور ڈاکٹر صاحب نے جس خوبصورت انداز میں، جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پولیو کا علاج اور کریکٹیو سرجری آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسی طرح وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سو رہیے گا ہمارے ساتھ۔ فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ اب تک ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ بریک کے بعد بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔